ट्रांजिशन एनर्जी, ठीक है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द शेल्स, ओके, ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द शेल्स। तो सपोज लेट्स से क्या हुआ है अपने पास ऐसी, दिस इज n इक्वल्स टू 2, दिस इज n इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो इस फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट या डी एक्साइटमेंट, इलेक्ट्रॉन ऊपर या नीचे कब कैसे करता है, बाय गेनिंग एंड लूजिंग द एनर्जी। सो सपोज द इलेक्ट्रॉन वाज प्रेजेंट ओवर हियर, यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रॉन था, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कुछ h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी उसको। जैसे भी यहाँ के इलेक्ट्रॉन को h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो वो क्या करेगा, एक्साइट हो जाएगा और वो कहाँ चला जाएगा, कुछ किसी दूसरे शेल में चला जाएगा। बट ये n इक्वल्स टू 1, सब इफ इट इज हाइड्रोजन एटम, if it is हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन रहता है तो अपने को तो उसकी एनर्जी पक्की पता है, कितनी रहती है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको याद है। फर्स्ट शेल में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने रहती है, राइट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सेकेंड शेल में कितना होता है, वो होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन, राइट, क्लियर। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ जाता है भाई, E2 माइनस E1, दैट इज, ये तो अपन कर पा रहे क्योंकि अपने को पहले से याद है ना। यहाँ पर आता है कितना, -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, वेरी गुड। सो ये जो h न्यू है ना, इस h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पता है, दिस इज नथिंग बट प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब मैं इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूंगा तब ये यहां से यहां पर आएगा, अदरवाइज ये हिलेगा भी नहीं। ऐसा नहीं है कि उसको अगर मैंने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो थोड़ा जाकर के गिर जाएगा, ये ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि अपन ने देखा है कि भाई एनर्जी इज एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और क्वांटा, ठीक है ना। और एक एनर्जी शेल से दूसरे एनर्जी शेल में जाना है तो एग्जैक्टली उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी तो ही वो बाहर आने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब मैंने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तब यहां से यहां पर आ गया। नाउ इफ सपोज यहां से फिर से वो डीएक्साइट होना चाहता है, ड्यूरिंग डीएक्साइट इस यहां से ये n इक्वल्स टू 1 से 2 पे गया ना, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं पता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्साइटेशन, ठीक है ना। ये वाला जो था यहां से यहां जाना, इसको अपन क्या बोलेंगे, इट इज एक्साइटेशन। और ये जो है इसमें एनर्जी रिलीज हो जाएगी, इसको बोलेंगे डी एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन, ठीक है ना। सो डी एक्साइटेशन में फिर से एनर्जी रिलीज होगी, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, एग्जैक्टली दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना वो यहां से यहां पे आने के लिए गेन किया था। जितना गेन किया था उतना ही लॉस करेगा, मतलब फिर से h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी करेगा। मतलब कितना बाहर फेंकेगा भाई, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर फेंकेगा, ठीक है ना। प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया था, अभी बाहर भी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फेंक रहा है, तभी तो उसका एनर्जी इतना हो जाएगा, फिर से -13.6। दिस इज फिक्स्ड फॉर एवरी एटम, ये अपने हाइड्रोजन एटम के डिस्कशन के लिए डिस्कशन किया, ऐसा हर एक एटम का होता है। तो अगर ओवरऑल बात की जाए, सो ड्यूरिंग एक्साइटेशन द एनर्जी which is created, that is delta E is equal to, आपको याद है ये इक्वेशन अपन ने बनाया है लास्ट टाइम, इन जूल। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात ना करें, अपन जूल पर एटम की बात करें तो क्या इक्वेशन आया था पता है, 2.178 into 10 to the power -18 into z square 1/n1 square minus 1/n2 का स्क्वायर। नाउ मैंने क्या बताया आपको, इसको अपन ने क्या करना था, रीडबर्ग्स कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, इसको मैंने क्या बोला, रीडबर्ग्स कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन। ये याद रखना, ये RH जो है दिखाया मैंने, वो रीडबर्ग्स कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, इट्स नॉट अ रियल रीडबर्ग कांस्टेंट जो कि उसने अपने इक्वेशन में दिया था।
अब देखो ये तो एनर्जी हो गया ना, बट अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से E इक्वल्स टू क्या होता है, h न्यू होता है, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि मुझे देना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कितना दिया था, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था। अभी ये तो जूल पर एटम में, याद रखना इसका यूनिट क्या है भाई, जूल पर एटम है, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट ये वाला यूज किया 2.178 वाला, ठीक है। सो लेट्स पुट अप दिस वैल्यू, h न्यू is equal to 2.178 into 10 to the power minus 18 z square. Now if it is hydrogen then z का वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 1, n1 square n2 square जूल पर एटम। ओके, नाउ इफ यू सी न्यू की बात करूंगा मैं, न्यू मतलब नथिंग बट क्या होता है, c बाय लैम्डा। सो ओवरऑल ये क्या बन गया, hc बाय लैम्डा। 2.178 into 10 to the power minus 18 z square 1 upon n1 square। इसको साथ में आप लिख भी सकते हैं, देखो इसको आप साथ ही साथ में मेरे लिख भी सकते हो। देखो यहाँ पर 1 बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 बाय लैम्डा, ये जो लैम्डा वैल्यू है, ये जो वेवलेंथ है वो क्या है, ये वाली वेवलेंथ। देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने h न्यू बोला है, देखो दिस h न्यू इज सेम थिंग, बस इसको मैं जूल पर एटम में बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताई थी। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलो 1 बाय लैम्डा कितना होगा भाई, ये 2.178 into 10 to the power minus 18 divided by how much is the h into c। मैंने आपको वो भी बताया था कि डायरेक्टली ये प्रोडक्ट कितना आता है, अप्रोक्सीमेटली 2 into 10 to the power minus 25, अप्रोक्सीमेटली इतना आता है ना, ये तो 1 upon n1 का स्क्वायर माइनस 1 upon n2 का स्क्वायर जूल पर एटम। चलो भाई इसको थोड़ा सा अगर अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करें, पता है आपको ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1.097 into 10 to the power, देखो minus 18 plus 25 minus sorry plus 7 z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 का स्क्वायर जूल पर एटम। सो दिस इज व्हाट इज द ट्रांजिशन एनर्जी। एक तो है आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर आयोनाइजेशन करना था जो कि पहले स्लाइड में बताया था, तो उसको पूरा बाहर ही निकालना है आपको, मतलब इतनी सारी एनर्जी देनी कि वो n इक्वल्स टू 0 पे चला जाए, सॉरी n इक्वल्स टू इंफिनिटी पे चला जाए, मतलब एनर्जी 0 हो जाए। जैसे यहाँ पर 2 पे ला रहा हूं मैं, 1 to 2 इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं, इसके लिए कुछ ऐसा कैलकुलेशन होता है। एनर्जी अगर निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। हाइड्रोजन के लिए तो याद ही करना है आपको, हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल -13.6, सेकंड -3.4 है ना, थर्ड 1.51, 0.84, 0.55, ये सब याद ही करना है। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद करो, बहुत सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे कैलकुलेशन करने के लिए। चलो तो ये अपना एक फॉर्मूला बन रहा है, ये देखो ये जो नंबर है ना इसको बोलते हैं रीडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है ना। ये पहले जो किया था मैंने, दिस इज रीडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, दिस इज ओवरऑल रीडबर्ग कांस्टेंट, जहां पर किसी को भी लगा सकते हैं अपन। चलो नोट कर लिया इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनने जा रहा है अपने लिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला है, देखो लिखना है, लिख रहे हैं आप लोग, नोट कर लो इसको। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू, यहां पर r लिखता हूं मैं सीधा सीधा अभी, r z स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये किसी भी एलिमेंट पे लगा सकते हैं, बट बोहर का मॉडल पूरा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, फिर वो हाइड्रोजन रहे, हीलियम प्लस रहे, राइट, ऐसा वाला, या फिर Li2 प्लस रहे, उन सबको अपन लगा सकते हैं। और ये किस में आ जाएगा, देखो ये जूल पर मोल में था, बट ये लैम्डा है तो पर मीटर में आ जाएगा इसका यूनिट। तो इवन इसका भी ये जो आर का जो मैंने ये बताया रीडबर्ग कांस्टेंट बताया ना, आर की वैल्यू बताई, हाउ मच इज द आर वैल्यू 1 पॉइंट, जहां पर ये आर क्या है, रीडबर्ग कांस्टेंट जिसका वैल्यू है 1.097 into 10 to the power 7 पर मीटर, ठीक है ना, पर मीटर। यहाँ पर z का तो कुछ यूनिट नहीं है, या ना तो n1 n2 का है, इसलिए ये डायरेक्टली ये यूनिट मैं यहाँ पर मीटर लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए। कौन सा फॉर्मूला है,
ये वाला फॉर्मूला। इसको अपन इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है ना। विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ इफ यू ऑब्जर्व वन मोर थिंग हियर, अगर आपको वेवलेंथ निकालने के लिए बोला, किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन में अगर आपको वेवलेंथ निकालने के लिए बोला है, सपोज लेट्स से n1 इक्वल्स टू 1 है एंड n2 इक्वल्स टू 2 है, इसके लिए कितना वेवलेंथ लगेगा फॉर हाइड्रोजन एटम, से इन हाइड्रोजन एटम ऐसा अगर क्वेश्चन है, मतलब क्या, हाइड्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो सपोज सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल में डी एक्साइट हो गया है, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन दे दिया आपको, सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल में डी एक्साइट हो गया, तो कितनी एनर्जी लगेगी या फिर कितना वेवलेंथ वो एमिट करेगी, उस एनर्जी में कितनी वेवलेंथ रहेगी। तो वो कैसे निकालेंगे अपन, सिंपल है भाई, या देखो 1 by लैम्डा इज इक्वल टू आर, आर का वैल्यू तो पता है 1.097, अभी तक के लिए मैं तो आर ही रखता हूँ। देन z फॉर हाइड्रोजन 1 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो बेसिकली ये क्या बन रहा है 1 by लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 3/4 बन रहा है, और आई कैन से लैम्डा इज इक्वल टू 4/3 इंटू 1 by r हो रहा है, गॉट इट, 4/3 इंटू 1 by r। नाउ यहां पर आपको एक और वैल्यू याद रखनी है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 by r क्या होता है, व्हाट इज 1 by r वैल्यू, 1 by r इज नथिंग बट 911.5 एंगस्ट्रॉम। आप करके देखो तो, देखो ये जो है ना 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7, इसका रेसिप्रोकल वैल्यू, ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1.097 10 पावर 7, ये ऊपर आके -7 हो जाएगा, और 3 डिजिट मैंने अगर ये ले लिए, यूज कर लिए, तो एंगस्ट्रॉम 10 पावर -10 बनना है। सो ये वैल्यू भी याद रख सकते हैं, देखो आप लोग, ठीक है ना। जैसे h इंटू सी अपन ने याद कर रखा हुआ है, क्या होता है VH इंटू सी, 2 इंटू 10 टू द पावर -25, राइट। वैसे ही ये भी 1 by r का वैल्यू कैलकुलेशन के स्पीड बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर रखूंगा अभी, क्या होता है, हाउ मच इज दैट वेवलेंथ, 4/3 इंटू 911.5, so just calculate that, it will be somewhere around say this number is greater than 1, तो 1100 या 1200 के बीच में यहाँ पर कुछ एंगस्ट्रॉम में नंबर आएगा, that much एंगस्ट्रॉम नंबर you can calculate, fine। यहां तक किसी को कुछ डाउट है, ये नोट करना है आपको, देखो पूरा अच्छे से नोट कर लो इसको, मैंने ये वाला इक्वेशन का डेरिवेशन बताया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर अस, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर अस, ओके। सो हाउ मच इज द फाइनल वैल्यू, दिस वन 1215.3, ओके फाइन, अप्रोक्सीमेटली दिस वैल्यू इज देयर, 1215.3 एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है ना, इट इज इन द एंगस्ट्रॉम। चलिए बढ़ना आगे, ये पोर्शन सबको क्लियर। नाउ जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक डायग्राम निकाला था, देखो अभी थोड़ी देर पहले एक डायग्राम निकाला था, कौन सा वाला, जैसे कि एक अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो अगर एक्साइट हो रहा है, से यहाँ पर एक और ऐसा दिखाता हूं मैं, यस, so this is n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3, n equals to 4, ऐसा है। so this is for again हाइड्रोजन एटम के लिए अगर है, सपोज मैंने कुछ h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी, इसको क्या कर दिया, h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दिया, तो ये क्या हो गया, इतना एनर्जी देने से यहां से इलेक्ट्रॉन सीधा गया कहां पर, n equals to 4 पर, उतनी एनर्जी थी अपने इस रेडिएशन में, ये जो एनर्जी दिया है उसमें इतना एनर्जी की इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक वो एक्साइट कर सके, फोर्थ शेल तक गया, ठीक है। बट यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर शेल्स में स्टेबल नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, डी एक्साइट हो रहा है, ठीक है ना, डी एक्साइट हो रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है, और ठीक है, तो अगर वो डी एक्साइट हो गया, नाउ ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन इट हैज वेरियस ऑप्शंस कि कैसे डी एक्साइट हो जाए। भाई वो क्या कर सकता है, ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन वो 4 to 3 पे आ सकता है, ड्यूरिंग इट्स डी एक्साइटेशन वो 4 to 3 पे आ सकता है, ये और तो और क्या कर सकता है, 4 to 2 पे आ सकता है, या फिर 4 to 1 पे डायरेक्ट आ सकता है। देयर आर डिफरेंट वेरियस वेज, राइट, दीज आर वेरियस वेज टू एक्साइट एंड डी एक्साइट, अलग अलग तरीके उसके अपने अपने।
या फिर ये ऐसा भी कर सकता है कि 4 से सीधा पहले किस पे आ गया, 2 पे आ गया और फिर 2 से 1 पे आ गया, पहले 4 टू 3 पे आ गया और 3 से फिर बाद में 1 पे आ गया। देयर आर सो मेनी वेरिएशंस। तो एग्जैक्टली कितने वेरिएशंस है होंगे उसको अगर अपन निकालना चालू कर दिए, देखो एग्जैक्टली कितने वेरिएशंस हो रहे हैं उसको निकालना चालू करते हैं, तो वो क्या क्या होता है, 4 टू 3 पे आना, 4 टू 2 पे आना, 4 टू डायरेक्टली 1 पे आना, ये एक ऑप्शन है ना उसके पास, 4 टू 1, 4 टू 2। अच्छा 3 टू 2 पे आ सकता है, 3 टू 1 पे आ सकता है, या फिर 2 टू 1 पे आ सकता है। देयर आर हाउ मेनी वेज नाउ, मैक्सिमम कितने पॉसिबल वेज हो रहे हैं, यस 6 possibilities, possible lines emitted. Now why lines emitted, क्योंकि with each emission of energy, देखो ये कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा है ना, इसमें से सपोज 4 टू 1 आ गया डायरेक्टली, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, जितना h nu अमाउंट ऑफ लिया था उतना, ठीक है ना। विथ ईच डी एक्साइटेशन देयर इज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज एसोसिएटेड। तो अब जो अपन कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड रेडिएशन। ओके, क्या बोलना है उसको, इंड्यूस्ड रेडिएशन का मतलब ये होता है कि कितने नंबर ऑफ लाइंस उसमें से एमिट किए जा सकते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ एग्जैक्ट लाइंस कैन बी एमिटेड, ठीक है, ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन। अब देखो इसको फिर कैलकुलेट करने का कोई तरीका है क्या, सिंपल तरीका है इसको कैलकुलेट करने का, यस। सो नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड is equal to n into n minus 1 divided by 2। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, आधा आधा मत सुनो, n into n minus 1 divided by 2 where n is the highest limit, where n is the highest limit। यहाँ पर अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पर ये जो अपन का एक्साइटेशन हुआ था वो कैसे हुआ था, ये 4 to 1 गया था, ये डी एक्साइटेशन, सॉरी डी एक्साइटेशन कहां से क्या आ गया, पहले तो ये h nu अमाउंट ऑफ लेकर के 1 n equals to 1 4 पे गया, और मैं क्या बात कर रहा हूं 4 to 1 आ रहा है। सो ड्यूरिंग दिस डी एक्साइटेशन टोटल नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड कितने रहेंगे, ड्यूरिंग दिस डी एक्साइटेशन टोटल नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड कितने रहेंगे, तो वो कितना रहेगा भाई, यहाँ पर क्या रखो सीधा सीधा 4, हाईएस्ट लिमिट n इज द हाईएस्ट लिमिट 4, 4 minus 1 upon 2, तो ये तो कितना आ रहा है देखो 4 into 3 divided by 2, तो कितने आ गए 12 by 2, ठीक है ना, 6 लाइंस आ गए, है ना, 6 लाइंस आ गए। और वो कौन से 6 लाइंस है उसको मैं निकाल सकता हूँ ना, देखो ये 6 लाइंस है, 4 to 3 पे आने वाली एक लाइन, 4 to 2 पे, 4 to 1 पे, समझ में आ रहा है। बट अभी सपोज क्या ये फॉर्मूला वर्क करेगा, सपोज मान लीजिए n 2 equals to 6 से लेकर के n 1 equals to सपोज वो आ गया वो कहां पर आ गया है, से 3 पे आ गया है, मान लीजिए वो 3 पे आ गया, तो 6 से 3 पर ही आ गया, 6th एनर्जी लेवल से 3rd शेल पे आ गया वो इलेक्ट्रॉन, डी एक्साइट हो गया। अब कितने लाइंस एमिट करेगा, पॉसिबल लाइंस विच आर एमिटेड, ऐसा पूछा हुआ है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो लोअर लिमिट है ना पहले उसको 1 बोल दो, अज्यूम कर दो, इसको लोवेस्ट लिमिट 1 अज्यूम करना है, तभी हाईएस्ट लिमिट जो रहेगी वो इस फॉर्मूला में रखना है। इसलिए मैंने बोला ध्यान से सुनो ये फॉर्मूला कब यूज करना है और कैसे यूज करना है। इफ इलेक्ट्रॉन इज डी एक्साइटेड फ्रॉम n2 equals to 6 to n1 equals to 3, तो पहले तो क्या करो, इसका जो लोअर लिमिट है ना उसको 1 कर दो, जब 3 था तो ये 6 था, 3 3rd जब लोवेस्ट लिमिट है तो हाईएस्ट लिमिट 6 है, जब ये 1 रहेगा तो इसको कितना कम करना पड़ेगा आपको बताओ, ये कितना आएगा 3 4 5 6 1 2 3 4, समझ में आ रहा है, 4 हो गए। देखो 3 से ज्यादा कितना है 5 4 5 6, 1 से ज्यादा कितना 2 3 4, ये 4 होगा। आर यू गेटिंग दिस, मैं क्या कर रहा हूँ, आर यू गेटिंग दिस, मैं क्या कर रहा हूँ। सो बेसिकली 6 to 3 पे आने का मतलब है 4 to 1 पे आना, 6 से लेकर के वो 5 4 3 जैसे डी एक्साइट होता है वैसे 4 से लेकर के 3 2 1 में डी एक्साइट होता है।
आपको बस करस्पॉन्डिंग लोएस्ट लिमिट लिख के लेना है। अगर आपको पूछ रहा है कि 6th एनर्जी सेल से 3rd एनर्जी सेल पे आ रहा है, तो आप लोग क्या करो, इसके साथ जो रिलेटेड लोएस्ट लिमिट लिखना है वो कितनी लिखनी है आपको, 1 लिखनी है। लोएस्ट लिमिट कितनी लिखनी है, 1 लिखनी है हर एक के लिए लोएस्ट लिमिट 1 रखो। 6 to 3 पे आना इज इक्विवेलेंट टू 1, 4 to 3 1 पे आना, 4 to 1 पे आना। ऐसे ही और एक एग्जांपल करके देता हूं, देखो आपको इसका भी नंबर कैलकुलेट करेंगे अपन, नंबर ऑफ टोटल लाइंस। सपोज मान लीजिए आपको n2 इक्वल्स टू 5 से लेकर के बोला है n1 इक्वल्स टू 2 बोला हुआ है। इसको मैं क्या करूंगा, फिर से लोएस्ट लिमिट को 1 मानना है, तो इसको कितना मानना पड़ेगा, इसको कितना मानना पड़ेगा, कितना से कम किया मैंने, 1 से कम किया, इसको भी 1 से कम करो, 4 बोल दो, इसको भी 1 से कम कर दो। जैसे इधर क्या किया मैंने, 2 से कम कर दिया, 3 - 2 1, 6 - 2 4। सेम नंबर से कम करना है आपको, इधर 2 से कम किया, लोएस्ट लिमिट 1 लानी है आपको। अब इसको फॉर्मूला में रख सकते हैं, देखो अब इसको मैं फॉर्मूला में रख सकता हूं। जैसे 6 to 3 में आने के बाद कितने टोटल नंबर ऑफ लाइंस एमिट होंगे, सिंपल है, कितने टोटल नंबर ऑफ लाइंस एमिट होंगे, 4 into ये वाला नंबर हाईएस्ट लिमिट 4 into 4 - 1 divided by 2, that is again 6 lines। अगेन सेम थिंग यहां पर भी 5 to 2 पे आने से कितने लाइंस एमिट होंगे, ये वाला नंबर यहां पर रखना है, 4 into 4 - 1 divided by 2, अगेन 6 लाइंस। सर कुछ और नया बताओ, ठीक है ना। देखो अब और कुछ नया बताता हूं आपको मैं, देखते हैं कैसे करते हैं आप लोग। सपोज डी एक्साइटेशन हो रहा है, कहां से कहां पर हो रहा है, डी एक्साइटेशन हो रहा है आपका n2 इक्वल्स टू 7 से लेकर के हो गया भाई n1 इक्वल्स टू 3 पे आ गया, सीधा 7 से 3 पे आ गया। सर ने बोला है कि लोवेस्ट लिमिट को क्या करना है आपको, 1 करना है। कितना घटाना पड़ा आपको, कितने नंबर से घटाना पड़ा, 2 से घटाना पड़ा है। इसको भी क्या करो, 2 से घटा दो, इसको 2 से घटाया तो कितना बनेगा, ये 5 बनेगा। सो 7 to 3 पे आना इज इक्विवेलेंट टू 5 to 1 पे आना। How many of you understood this? Is that clear point? क्या ये पॉइंट क्लियर है? बहुत आसान है, बस मैं बार बार उसी को बता रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए अपने माइंड में, ठीक है ना। कितने से घटाया मैंने, 2 से घटाया, 2 से घटाया, इसको भी 2 से घटा दिया। इसको 1 बनाना अपना गोल रहता है, लोएस्ट लिमिट 1 बनाना अपना गोल रहता है। तो 7 to 1 पे आ गया, 7th शेल से इलेक्ट्रॉन 1 पे आना इज इक्विवेलेंट टू 5th से 1 पे आना। तो अब रखो फॉर्मूला में, नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड इज इक्वल टू क्या होता है, 5 into 5 - 1 4 divided by 2 हो गया 20 बटा 2, मतलब ये कितना हो गया भाई, 10 लाइंस। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट आर दोस 10 लाइंस और विच आर दोस 10 लाइंस। ये तो अपन ने नंबर ऑफ लाइंस निकाला 10, बट ये 10 लाइन कौन से वो कैसे निकालेंगे, पता है आपको कैसे निकालेंगे भाई। 7 से 3 पे आ रहा है, देखो काउंट तो कोई भी कर सकता है। देखो 7 से मान लीजिए 6 पे आ गया, 7 से 6 पे आ गया, 7 से 10 पॉसिबल लाइंस लिखूंगा। देखो मैं 7 से 5 पे आना, 7 to 4, 7 to 3, बस लोएस्ट लिमिट कितनी है, 3 है, तो यहां पर रोक दो। अब नेक्स्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट करते हैं देखो 6 से लेकर के 5 पे आना, 6 to 4, 6 to 3, नेक्स्ट 5 to 4, 5 to 3, नेक्स्ट कौन सी है, 4 to 3। देखो कितने लाइंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दीज आर दोस 10 लाइंस, दीज आर दोस 10 लाइंस। समझ में आ रहा है आपको, यही वो 10 लाइंस है, यही वो 10 लाइंस है। इज दैट क्लियर?